जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज आपके लिए जो मैं वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें मैं आपको सम्मोहन गुटका के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि सम्मोहन गुटका क्या है और इसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो तभी आपको पता लग पाएगा, वरना आप मुझे फिर कमेंट करते रहोगे और व्हाट्सएप पे भी कमेंट करते हैं। जब भाई मैंने कई बार बोल दिया है कि साधना सामग्री के लिए मैंने व्हाट्सएप बनाया, ग्रुप आप मुझे कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसमें जो है दुनिया भर की चीज़ें लेकर के बैठ जाते हो। मैंने कई बार बोल भी चुका हूँ मैं कि भाई मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, मैं सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ। जब मैं आपको आपके गुरु में बनवा रहा हूँ, जो मेरे गुरु हैं मैं उन्हीं से आपको गुरु दीक्षा दिलवा रहा हूँ, तो फिर आपको प्रॉब्लम क्या है? लेकिन नहीं, लोग उसी पे उतारू हैं कि आप गुरु बन जाइए। अरे भाई, मैं जब कितनी बार मैं बोल चुका हूँ, तो आप पूछेंगे कि कोई आपके पास में दिव्य शक्ति है। अभी मैं आपको क्या बता दूँ कि दिव्य शक्ति है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है? कोई बताएगा क्या? तो फिर इस तरह के क्वेश्चन तो आप ना करें तो बहुत अच्छा है। और देखिए, व्हाट्सएप पर मैंने सामग्री के लिए आपको देने के लिए, मतलब आपको व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया है, आपको दुनिया भर की चीज़ें पूछने के लिए नहीं। अगर किसी को कुछ पूछना है, कोई मार्गदर्शन लेना है, तो फिर आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके, और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। मैं उन्हीं लोगों के क्वेश्चन के आंसर दूंगा आपसे आगे, जो ज्वाइन बटन की क्लिक करके और ज्वाइन होकर के आएंगे। यार, अब वो कहते हैं ना कि मतलब ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ उल्टा सीधा। अरे यार, जब एक बार बता दिया, लेकिन फिर भी उसमें अब छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से ढूंढोगे तो फिर कैसे बात तक काम चलेगा? मैं एक व्यक्ति को अगर मुझे करने लग जाता हूँ, मैं मार्गदर्शन करने लग जाता हूँ, भाई वो टाइम पूरा खा जाएगा। तो इसलिए आप ये सोचो कि कितने व्यक्तियों को मैं बता सकता हूँ उस पर। अब मैं तो एक हूँ और ये पूछने वाले हजारों हैं, तो फिर उस स्थिति में मैं क्या कर पाऊँगा? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि ज्वाइन बटन पे ज्वाइन होकर के आएँ, और मैं उन्हीं लोगों के क्वेश्चन के आंसर मैं दूंगा जो लोग ज्वाइन होकर के आएंगे। ठीक है, तो अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। सम्मोहन गुटका के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सम्मोहन गुटिका होती है, ये भी एक गुटिका की तरह ही होती है, गोल गोली की तरह होती है, और किसी भी रंग में होती है। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होती कि इसका कि एक ही रंग होता है। और इसको फ़ायदा क्या है कि जैसे आप कोई भी साधना करते हैं, आप अष्ट महालक्ष्मी की साधना करते हैं, या फिर अप्सरा साधना करें, या फिर किसी सम्मोहन साधना को करें। अगर आप सावर मंत्र से कोई सम्मोहन साधना करते हैं, जो सम्मोहन मंत्र होता है, मोहन मंत्र होता है, वशीकरण मंत्र होता है, तो फिर आप उसमें ये गुटिका आप रख सकते हैं साधना में, अपनी चौकी पर रखें। उसमें होगा क्या कि इससे जो आप मंत्र जप कर रहे हैं, जो आप साधना कर रहे हैं, उसमें बहुत तेजी के साथ तीव्रता आती है, क्योंकि वो उस शक्ति को सम्मोहित, क्योंकि सम्मोहन गुटिका तो सम्मोहित करती है वो, और वो ज़्यादा पावर आपके मंत्र में आएगी उससे। दूसरा कि वो सम्मोहन कैसे करती है? अब मान लिया आप अप्सरा साधना में ही सम्मोहन गुटिका रखते हैं, तो वो फिर कैसे सम्मोहित करेगी? अप्सरा को कैसे सम्मोहित करेगी? वो इत्र क्यों लगाते हैं फिर? भाई, कई लोगों ने मुझसे पूछा जी गुटिका से क्या होगा? तो फिर आप साधना में इत्र रखते हैं, इत्र का छिड़काव करते हैं, यंत्र पे इत्र चढ़ाएंगे, दीपक में एक बूंद इत्र डालेंगे, अपने शरीर पर इत्र छिड़केंगे, और उसके लिए आप थोड़ा नैवेद्य भी रखेंगे। मान लिया आप खीर रखते हैं, या किसी भी देव का लगा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अप्सरा में ही। आप दूसरी भी जो साधनाएं करते हैं उसमें भी आप भोग लगाते हैं, भोग रखते हैं। माता की करते हैं तो उसमें आप चुनरी चढ़ाते हैं, या फिर
और दूसरी वस्तुएं चढ़ाते हैं, श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, तो फिर क्यों चढ़ाते हैं भाई उसको? अगर किसी चीज़ का कोई महत्व ही नहीं है या फिर तो इन्हीं चीज़ों में तो फिर चढ़ाना क्यों है किसी चीज़ को? तो अब उनका महत्व है, लेकिन उनको हम करते हुए आ रहे हैं। वो लोग प्रचलित हैं कि भाई माता को ये चीज़ चढ़ाई जाएगी, और हनुमान जी की में वो जो आपको रोट चढ़ाना होगा या फिर लड्डू आपको चढ़ाने होंगे। तो ये चीज़ें जब लोक प्रचलित हैं तो उनकी सबको पता है। लेकिन अब गुटिका जो है ये थोड़ा वस्तु अलग आ जाती है, सभी को इसके बारे में पता नहीं है। तो फिर गुटिका से क्या होगा भाई? गुटिका भी उसी तरह रखी जाती है जिस तरीके से आप और वस्तुएं रखते हो ना, उसी तरीके से गुटिका रखी जाती है। जो सम्मोहन गुटिका होती है उसका भी यही काम है। उससे आपके मंत्र की शक्ति बहुत जल्दी आती है, बहुत मतलब आपको ज़्यादा जपना नहीं पड़ता है। तो इसलिए वो सम्मोहन गुटिका रख जाती है किसी भी देव को सम्मोहित करने के लिए, कि वो आपकी तरफ आकर्षित हो, आपके ऊपर कृपा करें जल्दी, तो आप उनके कृपा के पात्र बने। जिससे कि जैसे कि आप माता को चुनरी चढ़ाएंगे या फिर श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे तो क्यों? क्योंकि माता की कृपा आपके ऊपर जल्दी हो, माता आपके लिए रिझे। या फिर दूसरी और वस्तुएं आप चढ़ाते हो, कोई और दूसरी साधना होती है, अष्ट लक्ष्मी में होता है या फिर अप्सरा में होता है, इत्र चढ़ाते हैं। अप्सरा में इत्र क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि अप्सरा वो सम्मोहित हो, इत्र की तरफ आकर्षित हो। जहाँ इत्र चढ़ेगा तो वहाँ अप्सरा जल्दी सम्मोहित होगी, और भूत प्रेत भी जल्दी सम्मोहित होंगे इत्र से। तो फिर वो जब आप उसका ये काम है तो फिर गुटिका का भी ये तो यही काम है। जब गुटिका रखेंगे तो वो भी सम्मोहन गुटिका है, वो भी सम्मोहित करेगी और उस साधना में आपको जल्दी सफलता मिलेगी। तो इसलिए सम्मोहन गुटिका को रखा जाता है। तो इसी विषय पर मैंने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। और उससे पहले मैंने एक रक्षात्मक माला के बारे में भी आपको बताया है। देखिए, रक्षात्मक माला जो है वो आप गले में धारण करके रखेंगे। आप दूसरी जगह, ऐसी जगह नहीं जाएंगे उसको पहन करके, कि जैसे कि शमशान घाट हो गया, आप किसी की मौत में जा रहे हैं तो उसको उतार के घर पे रख दीजिए। साधना करें उस टाइम आप पहने। कुछ लोग बोलते हैं कि हर वक्त पहन सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि हर वक्त भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ फिर थोड़ा ध्यान रखें कि आप कहीं मौत में ना जाएं उसको हर वक्त पहन करके। पहन सकते हैं हर वक्त, कोई दिक्कत नहीं है। रक्षात्मक माला है तो फिर रक्षा आपकी करेगी। और कोई भी साधना आप करते हैं तो उसमें आप धारण करके रखें उसको। एक बार ले लिया तो वो तो आपका जीवन भर आपका काम करेगा, उसमें कोई बदलने की आवश्यकता नहीं है कि आपको हर साधना में अलग से रक्षात्मक माला चाहिए, उसमें आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। वो आप एक ले लें और एक आपका हर साधना में आपका काम करेगी वो, और आप उसको फिर सुरक्षित रखें। तो यही थोड़ी सी चीज़ें थी जिनसे लोग अनभिज्ञ थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। और भाई मैं फिर भी बोलता हूँ कि व्हाट्सएप पर मेरा टाइम बर्बाद ना करें इस तरीके से। एक एक चीज़ को घुमा फिरा के पूछेंगे, पता नहीं उनको। अब इतने चतुर चालाक और इस तरीके से बनोगे तो भाई साधना नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी। क्योंकि चालाक आदमी, लालची आदमी और चतुरता, या फिर एक तरीके से ये कहिए कि आप बहुत ज़्यादा एडवांस बन करके चलेंगे, तो फिर ऐसे व्यक्तियों को तो शक्ति भी उनकी तरफ प्रसन्न नहीं होती है। वो उन शक्तियों से भी वंचित रह जाते हैं। क्योंकि वो किन के पास आती है? वो जो अंदर से हृदय जिनका निर्मल है, जो बिल्कुल एकदम सीधे साधे हैं, भोले हैं, वो शक्तियाँ उनके पास आती हैं, उनको उनकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होती हैं। और चतुर चालाक और इधर उधर बातों में फंसा करके काम करने वाले व्यक्तियों को तो कभी सिद्धियाँ साफ हो ही नहीं सकती, सफल नहीं हो सकती उन्हें सिद्धियाँ कभी भी। ये मैं आपको 100% सत्य बता रहा हूँ। तो इसलिए चतुर चालाकी वाला काम ना करें बिल्कुल भी। सादा जीवन, सादे विचार रखें तो बहुत अच्छा है। आचरण पर ध्यान दें। तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जो मुझे थोड़ा बहुत बताना था वो मैंने बता दिया है आपको, बाकी आपकी मर्जी है। और
वीडियो आपको अच्छी लगी है तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।